My dear student, today we are going to discuss about very important formula of trigonometry और ट्रायंगल का जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। और ये कई सारी मैथ्स की ब्रांचेस में इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो साइन रूल जो फार्मूला है या साइन फार्मूला है, इसका यूज हम किसी भी ट्रायंगल में कर सकते हैं। 10th क्लास तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं जिसमें एक एंगल ऑलरेडी 90 गिवन होता है। लेकिन इस रूल को से हम किसी भी टाइप की कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हम किसी भी ट्रायंगल में इसका यूज करके अननोन साइड को निकाल सकते हैं, अननोन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा ये साइन फार्मूला है, हमने लेट किया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब देखो एबीसी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल कभी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, इसमें से एक एंगल आपको ऑब्ट्यूज हो सकता है और एक्यूट तीनों हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी है एंड वी लेट एंगल बी इज एक्यूट एंगल। लेट किया कि एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक। और इसमें हमारे तीन केसेस बनते हैं। हम लोग कितने केस बनाते हैं, तीन, क्योंकि देखो बी तो हमने फिक्स कर लिया, बाकी के जो दो एंगल है वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। उनमें से एक कोई ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, एक कोई एक्यूट भी हो सकता है। तो हम लोग पहले केस में चलते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी। ये किस टाइप का है, ये एक्यूट हो गया। सेकंड हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, दिस इज ए ऑब्ट्यूज। सो ए बी सी एंड वन मोर थर्ड, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे हम लोगों ने तीन केस ले लिए, तीनों केसों में हम देखेंगे कि क्या कंडीशन बनने वाली, एबीसी, ठीक। यहां तक आया समझ। और इसमें एक चीज, जो एंगल लिया है उसी के अपोजिट जो साइड होगी उसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ये स्मॉल लेटर ए हो गया, ये स्मॉल लेटर बी। सिमिलरली हियर दिस इज ए स्मॉल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर ए, दिस इज स्मॉल लेटर बी। सिमिलरली हियर स्मॉल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर ए एंड दिस इज ए स्मॉल लेटर बी। और ये है 90 डिग्री। नाउ तो फर्स्ट बी सी, दिस एंगल इज ए बी, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं साइन बी इक्वल। अब जो 10th क्लास का हमारा नॉलेज था वो था राइट एंगल। अब इसमें तो राइट एंगल है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो हम लोग इसमें ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर इस तरह से, और जिसका नेम हमने दे देंगे डी। सिमिलरली हियर ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर से जाएगा ये, तो इसका हम लोगों को नाम दे दिया गया डी, दैट इज 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी है हमारे पास 90, तो इसमें कोई ऐसी हमें टेंशन नहीं, इसका परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, सो बी से दैट इज ए डी। अंडरस्टूड। नाउ तो साइन बी, और इसका हम लोग मेजरमेंट दे देते हैं, दिस इज एच, हाइट क्या है, एच है, और यहां पर यही इसकी क्या हो गई, एच हो, यानी बी क्या है, एच हो। अब साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो एच इक्वल टू सी साइन बी। इन सेकेंड फिगर वंस अगेन साइन बी इक्वल टू, यहां भी हम देखेंगे साइन बी क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर हियर h अपॉन c, so now here also be h equal to c sin b। एंड थर्ड में चलते हैं, तो यहां भी हम लोग अगर हम b एंगल को लेंगे तो क्या आएगा, sin b इक्वल टू h अपॉन c, इट मींस h इक्वल टू c sin b। तो क्या आपने नोटिस किया कि तीनों केस में h की वैल्यू सेम जा रही है, राइट। तो इसमें से किसी एक को हम लोग लिखा है, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज ए फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये तीनों सेम है, तो एक को हमने किसी को दे दिया। अब हम लोग चलते हैं जरा सी पर। सी की कंडीशन देखें, क्योंकि आपको एक दूसरे से क्या करना है, रिलेट करना है, दोनों दो को रिलेट करना है। जैसे ये लिखा है ए अपॉन साइन बी, इन सबको आपस में रिलेशन बनाना है। अब हम सी पर चलते हैं। तो फर्स्ट फिगर में साइन सी इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन बी, देन एच इक्वल टू बी साइन सी, right। and second figure
सेकंड फिगर में अगर हम लोग चले और लेंगे साइन सी, अब देखिए ये साइन सी लेकिन हमारे पास एंगल ये, तो ये जो साइन ये है ये क्या होगा पाई माइनस सी होगा, पूरा एंगल कितना 180 और ये हमने सी में क्या माइनस कर दिया, तो ये आ गया पाई माइनस सी, यानी कि इसको लिखेंगे पाई माइनस सी इक्वल टू एच अपॉन बी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, देन साइन सी इक्वल टू एच अपॉन बी, then h equal to b sin c. Similarly, in third, when you take sin c, ध्यान से देखना यहाँ पर sin c, अब sin c ऑलरेडी यहाँ 90 डिग्री है, sin c that is a 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम लोग लिखेंगे इसको sin c इक्वल टू 1। अब देखिए 1 यहाँ है क्या, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जब हम लोग 90 लेंगे तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बोथ विल बी सेम, यानी कि 1 है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पर 1 को h अपॉन b लिख सकते हैं, क्योंकि h और b सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा, तो हम इसको h अपॉन b लिख सकते हैं ना, तो h इक्वल टू b sin c। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या देखा, h की वैल्यू तीनों केस में क्या हो रही है सेम हो रही है, और इसमें से हमने किसी एक को क्या ले लिया सेकंड नंबर। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू क्या है c sin b, c sin b, इधर क्या है b sin c, राइट, तो इस b को इधर लेके आएंगे, c को इस साइड ले जाएंगे, तो आएगा sin b अपॉन b इक्वल टू sin c अपॉन c। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज ए थर्ड नंबर, इसको हमने क्या दे दिया थर्ड नंबर दे दिया। सिमिलरली हम लोग सिमिलरली क्या कर सकते हैं, अब इसी तरीके से अभी हम लोगों ने सी को लिया है, हो सकता है ये ए क्यूब हो, तो ए का बी से भी रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, अगर नेमिंग हम चेंज कर दें की जगह सी कर दें, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, तब बन जाएगी साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन ए आ जाएगी, ये कंडीशन जनरेट होगी। भाई हमने ए और सी अब हमने इंटरचेंज कर दिया नेमिंग को दूसरे सिस्टम से, तो हम पूरा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहां तक दिखाइएगा और उसके बाद इसे दे देंगे, इसको दे देंगे नंबर 4, फिर यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड 4 क्या आएगा साइन ए अपॉन ए, क्योंकि ये साइन बी इसके भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना है, राइट। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो किसका होगा, कोसाइन रूल के लिए होगा। ओके, थैंक यू।